नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी के प्रदेश स्तरीय नेताओं के दौरे तो लगातार हो ही रहे हैं, साथ ही साथ बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के दौरे भी ताबड़तोड़ चल रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए क्यों अहम है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 6 महीने में 7 बार मध्य प्रदेश आ चुके हैं। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के जम्बूरी मैदान में बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश की बहनों को याद दिलाने आया हूं कि मोदी ने आपको जो गारंटी दी है वो पूरी हो गई है। लोकसभा में, राज्यसभा में 33% सीट आरक्षित करके जो कानून बनाया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया है, दशकों से देश की माता बहनें इसका इंतजार कर रही थी। यह तक कहा जाने लगा था कि शायद यह कभी नहीं हो पाएगा, लेकिन मोदी है तो हम गारंटी पूरी होने की गारंटी देते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर भी हमला बोला और कहा कि कांग्रेस और उसके नए घमंडिया गठबंधन ने मजबूरी में इस बिल का समर्थन बहुत खट्टे मन से किया है। यह खट्टापन उनके बहानों में दिखाई देता है। इनके गठबंधन में जितने लोग हैं वही लोग हैं जिन्होंने 30 साल तक इस कानून को पारित नहीं होने दिया, पार्लियामेंट में हुड़दंग किया, बिल फाड़े, स्पीकर पर हमले बोले और प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पर चौतरफा हमले किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने साधन संपन्न और समर्थ युवाओं वाले मध्य प्रदेश को बीमारू बना दिया है। यहां के युवाओं ने कांग्रेस के जमाने की खराब कानून व्यवस्था नहीं देखी, उस दौर की खस्ता हाल की सड़कें नहीं देखी, अंधेरे में जीने को मजबूर गांव और शहर के लोग नहीं देखे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ये जन सैलाब, उमंग, उत्साह, महाकुंभ, महासंकल्प बहुत कुछ कहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ता महाकुंभ के सम्मेलन को लेकर और क्या क्या कहा है, एक बार ये बातें सुनिए। ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश के मन में क्या है। ये दिखाता है नई ऊर्जा से भरी हुई भाजपा। ये दिखाता है भाजपा का और भाजपा के हर कार्यकर्ता का बुलंद हौसला। हूं कि मोदी ने आपको जो गारंटी दी थी वो भी पूरी हो गई है। कुछ दिन पहले ही लोकसभा और राज्यसभा में माताओं, बहनों, बेटियों के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का कानून पारित हुआ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश ने नया इतिहास रच दिया है। दशक से देश की माताएं, बहनें इसका इंतजार कर रही थी, बल्कि ये तक कहा जाने लगा कि शायद ये कभी नहीं हो पाएगा। आखिर मोदी है तो मोदी है तो हर गारंटी पूरी होने की गारंटी है। जब मोदी गारंटी देता है, जब भाजपा गारंटी देती है, तो वो जमीन पर उतरती है, घर घर पहुंचती है, हर लाभार्थी तक पहुंचती है। याद रखिएगा, याद रखेंगे, याद रखेंगे, याद रखिएगा, मोदी यानी
हर गारंटी पूरी होने की गारंटी मध्य प्रदेश सहित पूरे देश की बहनों को सावधान भी करना चाहता हूं। कांग्रेस और उसके नए नए घमंडिया गठबंधन ने मजबूरी में इस बिल का समर्थन बहुत खट्टे मन से किया है, बहुत बेमन से किया है। ये खट्टापन उनके बहानों में दिखाई देता है। और अब देखिए कि इनके गठबंधन में जितने लोग हैं वही लोग हैं जिन्होंने 30 साल तक इस कानून को पारित नहीं होने दिया। एमपी में कांग्रेस का वो बुरा शासन, वो बुराइयां उन्होंने देखी नहीं है। एमपी में कांग्रेस के शासन की पहचान थी कूनीति, कुशासन और करोड़ों का करप्शन। आजादी के बाद मध्य प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस का ही शासन रहा, लेकिन कांग्रेस ने साधन संपन्न मध्य प्रदेश को, समर्थ युवाओं वाले मध्य प्रदेश को बीमारू बना दिया। दोस्तों, बीमारू बना दिया। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 6 महीने के 7 दौरे में यह बताते हुए 2023 के चुनाव में बीजेपी का मुख्य चेहरा कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के इर्द गिर्द ये पूरा विधानसभा चुनाव होगा। हम इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी को चुनाव की थीम और इस पर गाना लॉन्च किया, जो ये बताता है कि 2 महीने बाद मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही इर्द गिर्द होंगे। ऐसे में अब यह भी समझना जरूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। प्रधानमंत्री मोदी के लगातार दौरे से पार्टी को क्या हासिल करना चाहती है। कांग्रेस प्रधानमंत्री के लगातार दौरों पर क्यों निशाना साध रही है। हम आपको बता दें कि बीजेपी मध्य प्रदेश का रण प्रधानमंत्री के मोदी के चेहरे के दम पर ही जीतने की कवायद में जुटी है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने चुनाव से पहले ही प्रदेश के बुंदेलखंड, बघेलखंड और मध्य क्षेत्र को इस तरह से मथ दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 6 महीने में 7 बार मध्य प्रदेश का दौरा कर 22 जिलों की करीब 94 विधानसभा सीटों को कवर कर लिया है, जिसमें भोपाल, रायसेन, राजगढ़, नर्मदापुरम, सीहोर, विदिशा, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, पन्ना, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी, निवाड़ी, सागर, छतरपुर, दमोह, दतिया जिले। हम आपको प्रधानमंत्री के 6 दौरे के बारे में बताते हैं और यह भी बताते हैं कि आखिर इन दौरों से किन किन विधानसभा सीटों पर कितना असर पड़ने वाला है या कितनी असर पड़ने की उम्मीद है। 1 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल दिल्ली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी, तो यह माना जा रहा था कि भोपाल की 7, रायसेन की 4, राजगढ़ की 5, नर्मदापुरम की 4, सीहोर की 4 और विदिशा की 5 विधानसभा सीटों पर असर पड़ने की संभावना था, क्योंकि उस पूरे इलाके को समेटने की कोशिश की गई थी। 25 तारीख आपको याद होगी, 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीवा में पंचायती राज सम्मेलन में शामिल हुए। माना जा रहा है कि इस दौरे में रीवा संभाग और पन्ना जिले की 25 विधानसभा सीटों पर सीधे सीधे असर पड़ेगा, क्योंकि रीवा की सियासी बयार पूरे बघेलखंड को प्रभावित करती है। प्रधानमंत्री के दौरे से रीवा जिले की 8, सतना जिले की 7, सीधी जिले की 4 और सिंगरौली और पन्ना की 3 सीटों पर असर पड़ने की या प्रभाव पड़ने की संभावना बताई जा रही है। 27 जून आपको याद होगी,
27 जून को भोपाल में भोपाल जबलपुर और भोपाल इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। ऐसे में यह माना जा रहा है कि इस दौरे से भोपाल की 7, रायसेन की 4, राजगढ़ की 5 और नर्मदापुरम की 4, सीहोर की 4 और विदिशा की 5 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटरों को साधने में मदद मिलेगी। हालांकि मुस्लिम वोटर कितना बीजेपी को वोट करेगा ये देखने वाली बात होगी, ये इंतजार करने वाली बात होगी। 1 जुलाई याद होगा आपको, 1 जुलाई को शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 लॉन्च किया जाता और प्रधानमंत्री के इस दौरे से आदिवासी बहुल 26 सीटों पर इसका असर पड़ने की संभावना बताई गई थी। प्रधानमंत्री की इस सभा से शहडोल की 3, अनूपपुर की 3, उमरिया की 2, डिंडोरी की 2 सीटों सहित 12 जिलों की गोंड और कोल बहुल, ये आदिवासियों की एक जाति मानी जाती है, गोंड और कोल बहुल 26 सीटों पर असर पड़ने की उम्मीद बीजेपी को है। 12 अगस्त भी आपको याद होगा, 12 अगस्त को सागर में संत रविदास मंदिर और स्मारक की आधारशिला रखी। बीजेपी को इस दौरे से बुंदेलखंड की 29 सीटों पर असर पड़ने की संभावना बताई गई। प्रधानमंत्री के इस दौरे से सागर की 8, छतरपुर की 6, दमोह की 4, पन्ना जिले की 3, दतिया जिले की 3, टीकमगढ़ की 3, निवाड़ी की 2 सीटों पर असर पड़ने की पूरी उम्मीद यहां पर बताई गई है। अब 14 सितंबर को सागर में बीना रिफाइनरी के पेट्रोकेमिकल प्लांट की आधारशिला रखी गई। बुंदेलखंड सहित 40 सीटों पर इसका असर यह माना जा रहा है कि जरूर पड़ेगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जिस भी जगह सभा रखते हैं उस पूरे आसपास के इलाके का जिक्र करते हैं, उसको संबोधित करते हैं, उसे समेटने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीना दौरे से पार्टी को उम्मीद है कि सागर की 8 विधानसभा सहित रायसेन की 4, गुना की 4, विदिशा की 5, अशोकनगर की 3, दमोह की 4 और छतरपुर की 6, पन्ना की 3, टीकमगढ़ की 3 और निवाड़ी की 2 सीटों पर असर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को एक बार फिर से मध्य प्रदेश आएंगे। वे जबलपुर में रानी दुर्गावती स्मारक की नींव रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी छतरपुर जिले में केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री शहडोल की सभा में यह कह चुके हैं कि 5 अक्टूबर को रानी दुर्गावती की 500वीं जन्म शताब्दी को भारत सरकार पूरे देश में मनाएगी। उनके जीवन पर फिल्म बनाई जाएगी। एक चांदी का सिक्का भी जारी किया जाएगा। इसमें महाकौशल की 40 सीटों को साधने की कोशिश की गई है। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि यह विधानसभा चुनाव, मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर होगा। चेहरे पर इसलिए होगा क्योंकि वर्तमान में प्रदेश में जितने भी चेहरे हैं उन्हें लेकर एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है। जनता में भले ही कम हो, लेकिन वो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता में ज्यादा, और पार्टी के नेता और कार्यकर्ता चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, वो दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व को स्पष्ट तौर पर बता चुके हैं कि ये चेहरे इस विधानसभा चुनाव में नहीं चलेंगे। समय ज्यादा हो गया था, हटा सकते नहीं है, इसलिए रास्ता क्या है? रास्ता एक ही है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है। और इसलिए इस चुनाव पर, यह चुनाव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द होगा। इसलिए आप देखिए उन्हीं का चेहरा सबसे आगे।